ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ऐसा माना जाता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा करने पर और उनकी स्थापना करने पर कहा जाता है राहु और केतु ग्रह की जितनी भी अशुभता है वो दूर हो जाती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन गणेश महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन धूमधाम से गणपति बप्पा की मूर्ति घर पर लाई जाती है और पूरे 10 दिन तक उनकी पूजा की जाती है, उनकी सेवा की जाती है, उन्हें तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के बारे में। इस दिन पूरे धूमधाम से हमारे देश में इस त्योहार को मनाया जाता है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा को विदाई दी जाती है। अगर आप किसी वजह से गणपति बप्पा की मूर्ति की स्थापना नहीं करना चाहते हो या नहीं कर पाते हो तो फिर आप क्या करें कि पूरे 10 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। उन सभी नियमों का पालन या जितने ज़्यादा से ज़्यादा नियमों का पालन आप कर सकते हैं आसानी से, उतने नियमों का पालन आप शुद्ध सात्विक मन से करें, अटूट श्रद्धा रखें और इसके साथ ही भगवान गणेश की सुबह और शाम नियम से पूजा करें। भगवान गणेश के किसी भी एक मंत्र का जाप कम से कम आप कर सकते हैं। इसके साथ ही भगवान गणेश को अगर संभव हो तो दूर्वा चढ़ाएं, लड्डू मोदक का भोग लगाएं। हर दिन भगवान गणेश की पूजा करें, व्रत की कथा जरूर सुने और आरती करें, क्षमा याचना करें। ये तो है नियम उन लोगों के लिए जो गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो गणेश भगवान की मूर्ति अपने घर पर लेकर आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी मूर्ति आप घर पर लेकर आएं जिसकी सूंड दाहिनी तरफ की ओर मुड़ी हुई होनी चाहिए। भगवान गणेश के हाथ में लड्डू हो और बैठी हुई मुद्रा वाली मूर्ति घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। बहुत ही प्रसन्न मन से बप्पा का स्वागत आपको अपने घर पर करना चाहिए। हो सके तो अपने आसपास के लोगों को भी बप्पा के स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहिए। अगर आपने अपने घर पर मूर्ति की स्थापना नहीं की है तो आप ऐसे लोगों के घर जाकर भी सुबह या शाम की पूजा कर सकते हैं जिन्होंने अपने घर पर मूर्ति की स्थापना की हुई है। आप वहां भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। वैसे तो हर महीने जो चतुर्थी तिथि पड़ती है उस दिन चंद्र देवता को अर्घ देकर ही व्रत खोला जाता है। चंद्र देवता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। लेकिन जो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है उस दिन भगवान गणेश की पूजा तो आप करें, लेकिन भूल कर भी चंद्र देवता के दर्शन नहीं करने चाहिए। कहते हैं अगर आपने आज के दिन गलती से चंद्र देवता के दर्शन कर लिए तो आपके ऊपर कोई भी भारी झूठा कलंक, झूठा आरोप लग सकता है। एक और बात का ध्यान आपको रखना है, भगवान गणेश को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। आप कुमकुम, अक्षत, सिंदूर तो भगवान गणेश को चढ़ा सकते हैं, लेकिन भूल कर भी तुलसी दल अर्पित ना करें। गणेश भगवान को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्र देवता के दर्शन करना अशुभ क्यों माना जाता है, इसके बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में जरूर बताऊंगी। तो आइए जान लेते हैं चतुर्थी तिथि के बारे में। चतुर्थी तिथि कब से लेकर कब तक रहने वाली है, शुभ तिथि और शुभ दिन क्या रहने वाला है, चंद्रोदय का समय कौन सा रहने वाला है, मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इन सभी बातों के बारे में अब जान लेते हैं। साल 2021 में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी है 10 सितंबर 2021 को शुक्रवार के दिन। इस दिन को गणेश महोत्सव के रूप में और गणेश भगवान की पूजा के रूप में बड़ी धूमधाम से हमारे देश में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश का नाम लिए बिना या उनकी पूजा किए बिना कोई भी शुभ कार्य, कोई भी पूजा कभी भी सफल नहीं हो सकती। इसलिए आज के दिन आप गणेश भगवान की पूजा अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 सितंबर की मध्य रात्रि 12:19 से और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 10 सितंबर की रात 9:58 पर। आज के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत भी किया जाता है। अगर आप व्रत कर सकते हैं तो व्रत करें, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। इसके साथ ही आज के दिन से लेकर आपको अनंत चतुर्दशी तक शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। बात करते हैं सूर्योदय के समय के बारे में। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:15 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:31 पर। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही हाथ में जल, पुष्प, अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अब बात करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। गणपति भगवान की पूजा आज के दिन दोपहर के समय की जाती है। तो दोपहर के समय यानी कि 12:30 से लेकर रात के 10 बजे तक का मुहूर्त भगवान गणेश की पूजा के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई
पूजा का दिन होता है, व्रत का, पूजा पाठ का शुभ दिन होता है, तो उस दिन कोई राहु काल ना पड़े। अगर राहु काल होता है तो आपको इस समय के बीत जाने का या फिर उससे पहले ही पूजा कर लेनी चाहिए। आप जानते हैं उस विशेष समय के बारे में जिसका ध्यान आपको गणेश चतुर्थी के दिन जरूर रखना है। वो समय है चंद्रोदय का। 10 सितंबर को चंद्रोदय का समय रहने वाला है सुबह 9:14 और चंद्रास्त का समय रहेगा रात 9:04 पर। दिन राहु काल का समय भी रहने वाला है जो कि रहेगा सुबह 10:50 से लेकर दोपहर 12:30 तक। तो आप 12:30 से पहले जो भी राहु काल का समय है उस समय तक कोई भी शुभ कार्य ना करें। आप चाहें तो सुबह 10:50 से पहले जो भी पूजा पाठ है वो कर सकते हैं। राहु काल का समय बीतने के बाद आप अपने सारे शुभ कार्य कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस समय तक आपको चंद्र देवता के दर्शन नहीं करने चाहिए। तो भाद्रपद मास की जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है उस दिन आपको कोशिश करना चाहिए कि चंद्र देवता को आप बिल्कुल ना देखें। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर नहीं निकलना है, आप बाहर निकल सकते हैं। सुबह से लेकर रात तक का जो भी समय चंद्रोदय और चंद्रास्त के बीच का समय है, आप उस समय अपने सारे काम भी कर सकते हैं। आप चंद्रमा की रोशनी में भी जा सकते हैं, आप खुले आसमान के नीचे भी बैठ सकते हैं, लेकिन आपको इस दिन भूलकर भी चंद्र देवता की ओर नहीं देखना है। आप उन्हें देखे बिना ही जो भी पूजा पाठ है, जो भी चंद्र देवता के मंत्र हैं, उनका जाप कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं गणेश चतुर्थी के दिन संपूर्ण पूजा विधि के बारे में और सुनना चाहते हैं व्रत कथा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय लिखने के साथ साथ इसी तरह की और अन्य जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।